बृहस्पति देव की व्रत कथा। सूर्योदय से पहले उठकर करें स्नान। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले रंग के गंध पुष्प अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। मनोच्चर के बाद बृहस्पति व्रत की कथा पढ़ें। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी, न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वयं की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसी धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तब मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों की पीली मिट्टी से धोना। राजा ने किसे कहने से बृहस्पति को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पति में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, वह उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा राजी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे के चाकरी के लिए चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं करता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात, जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 शेर बेजर मांग के ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत समय गुजर जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर में नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का विपत्ति में ही पता लगता है। जब कोई ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने पर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है जब तक न उठते और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। क्यों दासी गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते हुए रानू की आंखें भर गईं। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो,
बृहस्पति देव सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक बड़ा बेदर से भरा मिल गया। उसे हैरानी हुई। उसने आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हम जब आपको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए। हम व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन वरदान देते हैं, साथ ही सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, तब उसकी दाल से केले की जड़ की तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। वे दासी इसको देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन पाने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। जब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया, तो रानी ने कहा, व्यक्ति तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह दोनों के लिए दे के गया है। 2 थालों में सुंदर पीजल भोजन देकर, इसलिए आप दोनों ही साथ में ही भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार भोजन किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य होता है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ और बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो। निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ काम करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी हैं वो शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगी कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर आना रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम अपना सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों में जल भर गया। साधु की वंदना कर राजा ने अपने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण यह दशा हुई थी। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का और केले के वृक्ष में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे यह समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना लकड़ियाँ लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे।
बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो भी कथा पढ़ता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। गुरुवार की आरती पढ़ें और ओम जय बृहस्पति देवा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर